नई दिल्ली स्टेशन पर आज भी अफरा तफरी का माहौल देखने के लिए मिल रहा है। प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर भीड़ बेकाबू हो जाती है। बड़ी खबर हम आपको इस वक्त बता रहे हैं। कल भगदड़ में 18 लोगों की मौत हो गई थी। देर रात यह हादसा यहां पर हुआ, लेकिन उसके बावजूद अगर आज की हम बात करें, प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर आज फिर से वैसी ही तस्वीर नजर आई। महाकुंभ जाने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ यहां पर आज भी देखने को मिली है। हालांकि जो अधिकारी है लगातार मौके पर पहुंच रहे हैं और यहां पर जायजा लेते हुए, निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। ये जो पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, ये देर रात की तस्वीर है। भगदड़ से पहले की भीड़ कितनी ज्यादा थी स्टेशन पर, वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और आज की तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं। इस ट्रेन में आप देखिए कितनी ज्यादा भीड़ है। खचाखच भरी हुई है ये ट्रेन और अभी भी यात्रियों का इस ट्रेन के अंदर जाने का सिलसिला चल रहा है। तो आज की और कल की दोनों तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। महाकुंभ जाने वाले श्रद्धालुओं की इस तरह से यहां पर भीड़ है कि इस वक्त स्टेशन की अगर हम बात करें तो अलग अलग प्लेटफॉर्म से इसी तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। हालांकि जिस तरह से कल हादसा हुआ वो अपने आप में बहुत दुखद हादसा रहा। जांच पड़ताल शुरू हो चुकी है इस हादसे को लेकर भी, लेकिन आज किस तरह का यहां पर नजारा वो इन तस्वीर के जरिए आप देखिए जरा। तो आपको बता दें, देखिए कल देर रात करीब 8:30 बजे का वक्त था जब अचानक से भीड़ यहां पर बढ़ना शुरू हो जाती है और उसके बाद अचानक से भगदड़ यहां पर मच जाती है। हालांकि कई वजह भी निकलकर सामने आ रही है हादसे के पीछे, लेकिन फिलहाल उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं। उच्च स्तरीय जांच के बाद ही चीजें क्लियर हो पाएंगी कि आखिरकार एक सटीक वजह क्या कुछ निकलकर सामने आती है इस हादसे के पीछे। और इस वक्त हमारे अलग अलग जगहों से सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एक एक करके सभी का रुख करेंगे। आयुष इस वक्त नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से हमारे साथ है। पलक इस वक्त एलएनजेपी हॉस्पिटल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही रेल भवन से अक्षय भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले आपको सीधा आयुष के पास लेकर चलते हैं। आयुष, अभी फिलहाल क्या सिचुएशन यहाँ पर, क्योंकि प्लेटफॉर्म 8 से यहाँ पर आप जो तस्वीरें निकलकर सामने आई वो चिंताजनक जरूर थी। आपके पास लौटूंगी, लेकिन पहले पलक के पास एलएनजेपी आपको लेकर चलते हैं। पलक, अभी यहाँ से फिलहाल कोई अपडेट मिल पा रहा है क्या? आकांक्षा, अब ऐसा कोई बहुत बड़ा अपडेट यहाँ से तो फिलहाल नहीं है। यहाँ पर अब थोड़ा सा शिथिल पड़ चुका है मामला। एक बार हम तस्वीर आपको दिखा देते हैं, क्योंकि पहले काफ़ी पुलिस फोर्स यहाँ पर थी, काफ़ी ज़्यादा हलचल यहाँ पर थी। अब वो हलचल तो नहीं है, लेकिन हाँ पुलिस फोर्स अभी भी क्योंकि मौजूद है, क्योंकि जो इक्का दुक्का लोग हैं वो भी यहाँ पर आ रहे हैं। जो आम लोग भी होते हैं जो आसपास के हैं वो भी एलएनजेपी का चूंकि रुख करते हैं, तो वो भी यहाँ पर आ रहे हैं। तो उनको कोई तकलीफ ना हो, उनको कोई समस्या ना हो, इसलिए पुलिस फोर्स की मौजूदगी, एसएसबी के जवान यहाँ पर मौजूद है। लेकिन अब ऐसी कोई बहुत ज़्यादा हलचल आकांक्षा भी यहाँ पर नहीं है। जो घायल है उनका इलाज चल रहा है, लेकिन इस घटना के बाद कई सारे सवाल अभी भी बाकी हैं जो खड़े हो रहे हैं। इतनी जो मौत हुई, उनका जिम्मेदार आखिर कौन है? जैसा कि अभी हमने देखा भी, एक बेटी आई रोते हुए, वो अपने पापा को लेकर इलाज के लिए परेशान थी। एक माँ आई अपने बेटे के लिए परेशान थी। एक भाई आया, वो अपने भाई को खोजता हुआ यहाँ पर आ पहुंचा था। तो तमाम ऐसे लोग हैं जो अपनों के लिए परेशान हैं, अभी भी उनकी आंखें अपनों को खोज रही हैं। लेकिन इन सब के बीच में कई सारे सवाल ये हैं कि आखिर इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ? जवाबदेही तय होनी चाहिए। किसके कंधों पर इतनी जिम्मेदारी होगी थी? जो 18 मौतें हुई हैं, सिर्फ एक वो भीड़ मात्र नहीं थी, किसी का पूरा संसार वो था, तो जिनका पूरा घर उजड़ गया। उन्होंने सपने में कभी सोचा भी नहीं हो कि जो कुंभ का सफर तय करने जा रहे हैं या जो स्नान करने वहां पर जा रहे हैं, उनका सफर वहीं पर उसी वक्त खत्म हो जाएगा, ये उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। जो घायल है आकांक्षा, उनका फिलहाल अंदर इलाज चल रहा है। अभी वापस लौटूंगे। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं, सभी का वापस से हम रुख करेंगे। लेकिन जिस तरह से देर रात ये हादसा हुआ, ये वाकई दिल को झकझोर देने वाला हादसा रहा। मौके से एक रिपोर्ट आपको दिखाता है हमारे सहयोगी आयुष की। तो कई घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन अपनों की तलाश जो है वो अभी भी जारी है। इस वक्त हम उसी रेलवे प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं, नई दिल्ली स्टेशन के 14-15 रेलवे प्लेटफॉर्म पर, जहां कल भगदड़ मची थी। कल क्या हुआ था फिर? कल इतना भीड़ था, इतना इस प्लेटफार्म से लेकर के फ्लाई ओवर से लेकर इतना भीड़ सर कि इतना भीड़ तो कभी ज़िंदगी में देखा नहीं था। लाखों के संख्या में लोग थे। और कुंभ जाने के चक्कर में सबका जो भी हादसा हुआ। आप लोग कहाँ जा रहे थे? आप लोग कहाँ जा रहे थे? वो मेरा भाई बताएगा। आप लोग कहाँ जा रहे थे? कुंभ नहाने। कुंभ नहाने जा रहे थे? जी। कितने लोग थे? 5 आदमी। और 4 लोग, बाकी लोग सुरक्षित है? सुरक्षित है। हमें भी थोड़ा चोट आई हुई है, सीना दर्द कर रहा है, दब गए थे। हुआ क्या था एग्जैक्टली, क्या हुआ? भीड़ से सर, भीड़ से हमने दब गए थे। हम भी जरा मुश्किल से हमने अपना, भगवान का शुक्र है कि हमने निकल के गया उधर। बस मैं अब आप लोगों से ऐसी कार्य करूँगा कि आप लोग थोड़ा सा हमारी मदद करें। तो कहाँ तलाशने गए आप? हॉस्पिटलों में गया,
कौन कौन सा अस्पताल में? कलावती में गया, लेडी, हाँ LNG पे गया, हाँ बस ये तो 3। कहीं कहीं कोई जानकारी दी गई? नहीं नहीं कोई बात करने के लिए मिला वहाँ? नहीं, वो बोला जी यहाँ पर वहाँ से तो 5-7 आदमी भर्ती है, देख पहचान लो, तो हम लोग पहचाने तो वो नहीं थी ना। अभी अभी क्या कर रहे हैं? यहाँ पर वापस पहुँचे? कोई रेलवे का अधिकारी मिला? हेल्पलाइन नंबर जारी की गई है, हेल्पलाइन नंबर पे कॉल किया आपने? नहीं, हेल्पलाइन नहीं करे, वहाँ पुलिस वाले को वो किए थे। हेल्पलाइन नंबर पे कॉल नहीं किया अभी? पुलिस वाले को बोला जी शाम तक आपको सूचना मिलेगी। चलिए, तो अपनों की तलाश करने के लिए लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। वो लोग जो कल बिछड़ गए थे, न तो अस्पताल में इनके परिजन मिल पा रहे हैं और न ही रेलवे स्टेशन पर। कैमरा पर्सन। अपनों की तलाश कई घंटे बाद भी भगदड़ के जारी है। क्या नाम है सर आपका? गुप्तेश्वर यादव। कौन गुप्तेश्वर जी गायब हुआ है? ये रात को ही यहाँ भीड़ में गायब हो गई थी, घरवाली वाइफ। कहाँ पे? कितने लोग थे आप? हमारी वाइफ गायब हुई है। गायब हुई है। हाँ जी। और कहाँ जा रहे थे आप लोग? कुंभ नहाने। बिछड़ी कैसे हुई? ये इस गेट पे आकर यहाँ तक पहुँच गई थी, धक्का मुक्का करते हुए। बहुत धक्का थी, बहुत भीड़ थी यहाँ, कोई प्रशासन कोई सुविधा नहीं, कोई डांटने डरवाने डपटने वाला नहीं। अब ये वही इस गेट पे हो गई, मैं उस गेट पे हो गया, मैं खड़ा हो गया, इंतजार करने लगा कि वो आएगी, आगे बढ़ेगी तो उसको हाथ पकड़ के लेके जाऊँगा मैं उसको आगे को। फिर वो यहाँ से आई नहीं, तो काफ़ी देर तक यहाँ खड़ा रहा मैं। फिर 10 बज गया, फिर मैंने कहा यार, तो कुछ लोग बोले कि क्या हुआ? मैंने कहा अभी मिली तो नहीं। अभी बोले नीचे जाओ देख लो एक बार, नजर मार के जाओ। और नीचे भीड़ में मैं भी किसी तरह से उतर गया, आया तो यहाँ 8-10 लाशें गिरी पड़ी थी सर यहाँ पे। हाँ जी, लेडीज जेंट्स दोनों की। इधर भी देखा, इधर भी देखा, कहीं कोई नहीं दिखाई दिया। तो फिर मैं ऊपर चला गया, ऊपर गया तो फिर मैं लास्ट में घर गया, मैं रूम चला गया अपने शादीपुर। अस्पताल खोजने गए? कई सारे अस्पताल गया, LNJP गया था, लेडी हार्डिंग गया था, तो वहाँ भी कुछ खबर नहीं। यहाँ भी कुछ एक हेल्पलाइन नंबर जारी की गई, उस पर कुछ मदद मिली? नहीं सर। अधिकारी कुछ बता रहे हैं आपको? अधिकारी का शाम तक आना, कुछ खबर मिलेगा। तो ये अपनों की तलाश। प्रयागराज जाने के लिए रेलवे स्टेशन पर, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर स्थिति क्या है देखिए। लोग गेट्स पर इंतजार कर रहे हैं। ये ट्रेन, स्पेशल ट्रेन अभी आकर लगी है और उसके पहले ही लोग जो हैं बड़ी संख्या में यहाँ गेट पर पहुंच गए हैं। और यही हाल हर गेट का देखिए। उधर गेट खुला, लोग जो हैं अब अंदर दौड़ने लगे हैं। दौड़कर जो है लोग सीट अपनी ऑक्युपाई करना चाहते हैं। देखिए किस तरह से जो है जल्दबाजी एक सीट तक पहुंचने की कोशिश है। रिजर्व सीटें ये हैं और यही स्थिति जो है इस कोच में भी दिख रही है। देखिए किस तरह से लोग जो हैं, जहां पर गेट्स नहीं खुले हैं, देखिए किस तरह से एक परिवार जो है, छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो भी दौड़ कर आ रहे हैं। ये ट्रेन दरअसल प्रयागराज होते हुए बिहार जाएगी और यही वजह है कि यहाँ पर जो लोग पिछली ट्रेन मिस कर गए थे वो भी जल्दी से जल्दी इसको बोर्ड कर लेना चाहते हैं। धीरे धीरे ये ट्रेन भी देखते देखते जो है वो भरने लगी है और यही स्थिति पूरे प्लेटफॉर्म पर है। जहां तक आपकी नज़र जाएगी वहां तक इसी तरह से लोगों की भारी भीड़ आपको नजर आएगी। प्लेटफॉर्म नंबर 16 ये है और इसी तरह से यहाँ पर लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। एक बार फिर से आगे चलकर भी आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये कोच जो है वो जाम हो चुका है। अब लोग जो है किस तरह से, अभी ये ट्रेन खुली है, 20 सेकेंड से 30 सेकेंड का वक्त गुजरा होगा ये गेट खुले हुए और ये कोच जो है ऑलरेडी यहाँ पर जगह भर गई है। चेयर कार है, चूँकि लोग ज़्यादा बैठ सकते हैं, ये इसमें गनीमत है। लेकिन जो लोग खड़े होकर यात्रा करना चाहते हैं उनके लिए इसमें थोड़ी सी मुश्किलें भी हैं। हालांकि इधर के हिस्सों में हम देखेंगे सीट्स खाली दिख रही हैं और धीरे धीरे ये सीटें भी भरती चली जा रही हैं। कैमरा पर्सन शिबली के साथ आयुष सूर्यवंशी, नई दिल्ली। और इस वक्त हमारे दो सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। आयुष इस वक्त हमारे साथ है और साथ ही अक्षय भी हमारे साथ बने हुए हैं। आयुष के पास अब आपको लेकर चलते हैं। आयुष, अभी क्या सिचुएशन है वहां पर? बिल्कुल आकांक्षा, आपने देखी किस तरह से अलग अलग तस्वीरें और समझा कि फिलहाल दरअसल स्पेशल ट्रेनों को रवाना किया जा रहा है ताकि जो प्रयागराज जाने वाली भीड़ है, बिहार जाने वाली भीड़ है, वो स्टेशन पर कम दिखे। एग्जैक्टली यही वो सीढ़ी है फुटओवर ब्रिज से नीचे आते हुए जहां पर कल हादसा हुआ था और अब सन्नाटा पसरा हुआ है। जब ट्रेनें आती हैं एक बार फिर से यहाँ पर भीड़ दिखाई देती है यात्रियों की, उन श्रद्धालुओं के जो प्रयागराज जाना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही ट्रेन गुजरती है धीरे धीरे भीड़ भी छटने लगी है। कुछ ही वक्त पहले हमारी बात KPS मल्होत्रा से हुई, जो कि रेलवे DCP हैं। उनसे हमने ये सवाल पूछा कि कल के हादसे के बाद सबक क्या लिया गया, बदलाव क्या लिया गया है। तो उनकी तरफ से जानकारी दी गई कि जो भी व्यवस्था रेलवे की ज़रूरत है उसके हिसाब से
रेलवे पुलिस भी लगातार बदलाव कर रही है और आज हमने देखा भी कि किस तरह से मार्च किया जा रहा था। रस्सियाँ लगा दी गई हैं, आप तस्वीरें देखेंगी, इधर से ट्रेन गुजर रही है और यहाँ पर जो भी ट्रेन वाली साइड है वहाँ पर रस्सी लगा दी जा रही है ताकि दरअसल लोग जो हैं, जो ट्रेनों पर चढ़ना चाहते हैं, अपनी मंजिल तक पहुँचना चाहते हैं, उनको कोई दिक्कत ना हो और दोनों तरफ की प्लेटफॉर्म की भीड़ जो है वो अलग अलग रहे, डिफ्रेंशिएट कर सके लोग, ये वहाँ पर प्रयास किया गया है। दूसरी तरफ एक रेगुलर इंटरवल पर दरअसल कई बदलाव किए गए रेलवे की तरफ से। एक तो स्पेशल ट्रेनों को रवाना किया जा रहा है, वो स्पेशल ट्रेनें जो प्रयागराज होते हुए बिहार जा रही हैं उनको रवाना किया जा रहा है रेगुलर इंटरवल्स पे। कई ट्रेनों के रद्द होने की शिकायत भी यात्री कर रहे हैं और कई ऐसी ट्रेनें हैं जिनके स्टेशंस में बदलाव किया गया। मसलन नई दिल्ली से अगर कोई ट्रेन चली थी और उसकी ज़रूरत लगी तो उसे पुरानी दिल्ली आके वहाँ पर भी एक तरह से इसका स्टार्टिंग पॉइंट चेंज किया गया है। ये तमाम ऐसे बदलाव दिख रहे हैं आकांक्षा, जिसकी वजह से फिलहाल स्थिति थोड़ी सी सुधरी हुई है और अधिकारी भी पहुंचे। जो इन्वेस्टिगेशन के लिए उच्च स्तरीय टीम का गठन किया गया है उसके एक बड़े अधिकारी नरसिंह देव जो कि रेलवे से जुड़े हुए हैं, वो यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने जानकारी ली। इसी तरह से तफ्तीश भी पैरेलल जारी है, लेकिन लापरवाही को लेकर लोगों में भी असंतोष जरूर दिख रहा है। ठीक है आयुष, मैं आपके पास अभी वापस लौट रही हूँ। अक्षय भी इस वक्त हमारे से जुड़े हुए हैं, अक्षय का रुख कर लेते हैं। अक्षय, वहां पर रेल मंत्री की तरफ से बाकायदा एक मीटिंग भी आज की गई है, कोई अपडेट फिलहाल वहां से निकलकर सामने आया? चूंकि जो उच्च स्तरीय जांच है उसके तो आदेश दिए गए हैं, जांच पड़ताल भी अब यहां पर कहा जा रहा है कि शुरू हो चुकी है, लेकिन दूसरी तरफ जो सीसीटीवी फुटेज है उनको भी सुरक्षित रखने की बात कही गई है। देखिए, बैठक तो फिलहाल खत्म हो गई है, लेकिन रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव अभी भी रेल मंत्रालय में मौजूद हैं। 3 घंटे तक लगातार रेल मंत्री ने तमाम अधिकारियों के साथ, जिसमें कि रेलवे बोर्ड के चेयरमैन भी रहे, रेल सेफ्टी से जुड़े अधिकारी शामिल रहे और उनके साथ काफ़ी देर तक मंथन चलता रहा। अधिकारियों को साफ निर्देश दिए गए हैं कि एक बार फिर से देखिए कि किसी गलती रही है और क्या वजह हो सकती है, कितनी बड़ी घटना हो गई, और वो भी सबसे सुरक्षित कहे जाने वाले नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। अब साफ तौर पर है कि अधिकारियों की जवाबदेही है, उसको तय करने की कार्रवाई की जा रही है। ये खबर निकल करके सामने आ रही है और अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जो भी कर्मचारी अधिकारी इसमें दोषी हों उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इस तरह की घटनाएं दोबारा न हों, इसके लिए तमाम एहतियात बरतने के निर्देश भी दिए गए हैं। ये कहा जा रहा है कि अश्विनी वैष्णव अभी भी रेल मंत्रालय में मौजूद हैं और जो कंट्रोल रूम बनाया गया है उसका भी उन्होंने निरीक्षण किया है कि किस तरह से अभी नज़र रखी जा रही है। जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह के साथ उनकी बैठक रही है, उसके बाद रेल मंत्रालय में अधिकारियों के साथ बैठक, ये माना जा रहा है कि रेल मंत्री पहली बार इस तरह से तेज़ी दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं। घटनाएं पहले हुई हैं, लेकिन इस तरह का दबाव शायद मंत्रालय पर कभी दिखा नहीं। लेकिन जो कल की घटना हुई है, कहीं ना कहीं रेलवे के जो अधिकारी हैं वो अपने आप को अब बहुत बड़े दबाव में महसूस कर रहे हैं और उसका यही वजह है कि आज संडे है, घटनाएं हुई और उसके बाद तमाम तरह की कोशिश की जा रही है कि मॉनिटरिंग जो सिस्टम है, जो एजेंसियों से लगातार संपर्क है, जो उनसे कोऑर्डिनेशन है, वो बेहतर किया जा सके और किसी तरह की जो तकलीफ है वो किसी को न हो सके। खास करके जो कुंभ जाने वाले यात्री हैं उनको किस तरह से स्पेशल ट्रेन की और व्यवस्था की जा सकती है। वंदे भारत ट्रेन का भी अब क्योंकि चलाने का फैसला लिया जा चुका है रेलवे की तरफ से, अब उसको भी आज से चलाया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि मंत्री भी अभी यहाँ से सीधा जा सकते हैं क्या नई दिल्ली रेलवे स्टेशन? देखिए, खबरें आ रही हैं कि वो दौरा कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल क्योंकि रेल मंत्रालय में उन्होंने बैठक की है और अभी भी रेल मंत्रालय में ही मौजूद हैं, ये कहा जा रहा है कि देर सवेर वो रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे। वहां पर जो तमाम अधिकारी जांच में शामिल हैं उनसे भी चर्चा करेंगे और जो बैठक ली थी उनमें भी जो 2 अधिकारी थे वो शामिल थे। उनसे साफ तौर पे कहा है कि एक एक बिंदु पर आपको जांच करनी है, कहाँ कमी रह गई और इसके कारण इतनी बड़ी घटना हो गई। हर बिंदु तक पहुंचिए, उसकी तह तक जाइए और जो भी दोषी हो उसके खिलाफ रिपोर्ट बनाइए, कार्रवाई हम करेंगे। तो ये माना जा रहा है कि कार्रवाई तय है
दोषी अधिकारियों पर, कर्मचारियों पर कार्रवाई निश्चित मानी जा रही है। कोऑर्डिनेशन जो कमी देखी गई है, खास करके सुरक्षा बल वहाँ जो लगाए गए थे और रेलवे प्रशासन के बीच में, उसको भी कहीं ना कहीं एड्रेस करने की कोशिश रेलवे मंत्री की तरफ से की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब घटना हो गई, घटना को अब निश्चित रूप से रेलवे के जो अधिकारियों ने दबाने की कोशिश की, उन्होंने भी रेल मंत्री को बिल्कुल, ये अंधेरे में सारी रखा। चीजें तो खैर जांच के बाद ही अक्षय क्लियर हो पाएंगे। आयुष का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। आयुष, जो तस्वीर इस वक्त आप वहां से दिखा रहे हैं, शायद ये व्यवस्था यात्रियों के लिए पहले यहाँ पर की गई होती तो शायद इतनी बड़ी घटना ही यहाँ ना घटती। बिल्कुल आकांक्षा, इसमें दो पहलू हैं। एक तो जिसका जिक्र किया कि पहले ही अगर पुलिस मुस्तैद होती, पहले ही अगर रेलवे प्रबंधन मुस्तैद होता, चौकस रहता, तो ये सिचुएशन ही नहीं आती। दूसरा ये कि कल के मुकाबले भीड़ आज बहुत ज़्यादा कम है। जैसा कि हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं, अभी महाकुंभ को देख रही हैं, सैटरडे और संडे महाकुंभ में भीड़ ज़्यादा होती है। यानी कि सैटरडे की शाम को जो लोग यहाँ से निकलेंगे वो संडे पहुँचेंगे। इस वजह से कल शाम भीड़ बहुत ज़्यादा थी, उसकी तुलना में आज भीड़ बहुत ज़्यादा कम दिख रही है। एक हम उल्टा तस्वीर देख सकते हैं कि आंकड़ा भी जो है वो भी काफ़ी कम दिख रहा है, टिकटों की बिक्री भी काफ़ी कम है। दूसरा, रेलवे भी सचेत दिख रहा है। ये शायद लेकिन रेलवे की तरफ से एक बड़ी लापरवाही हुई, जिसका जिक्र अक्षय ने किया, जिसका जिक्र लगातार हम कर रहे हैं कि देश की राजधानी में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अगर इस तरह की स्थिति उपज जाती है तो बाकी स्टेशंस पर व्यवस्थाएं किसके भरोसे चल रही हैं? आम आदमी अगर रेलवे से सफ़र कर रहा है तो उसका यकीन किस पर है आखिर? ये बड़ा सवाल, क्योंकि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कल जो कुछ हुआ, जिस तरह के दावे किए जा रहे थे और जिस तरह की परिस्थितियां थी, संगम नोच पर 29 तारीख को मौनी अमावस्या के दिन जो भगदड़ हुई, उससे क्या सबक नहीं लिया गया? रेलवे स्टेशन पर लगातार भीड़ बढ़ती जा रही थी। सबको पता था कि सेकेंड लास्ट वीकेंड है, लगातार रविवार और शनिवार को भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है। इसके बावजूद 1500 टिकट जनरल के हर घंटे कैसे दिए जा रहे थे? आरपीएफ की टीम, जीआरपी की टीम मुस्तैद क्यों नहीं थी? यहाँ पर सुरक्षा कर्मियों को तैनात क्यों नहीं किया गया था? बिल्कुल, इसी तरह के बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब हर कोई अब जानना चाहता है। आयुष, अभी के लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और तस्वीरें वहां से साझा करने के लिए। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए कि किस तरह की सिचुएशन यहाँ पर बनी। और उससे पहले की जो तस्वीर आप सबसे पहली तस्वीर देख रहे हैं वो भगदड़ से पहले की तस्वीर। और अभी अगर यहाँ पर आप देखेंगे, जो पहली तस्वीर में आपको मैं बताऊं, यहाँ आज भी स्टेशन पर भीड़ देखने को मिल रही है और कई वजह अभी शुरुआती वजह निकलकर सामने आ रही है कि क्या वाकई प्लेटफॉर्म बदलने की वजह से हादसा हुआ या फिर वाकई वहां पर जो भगदड़ मची स्टेयर पर कोई यात्री गिर गए थे, इसी वजह से यहां पर यह हादसा हुआ। तमाम वजह अभी निकलकर सामने आ रही हैं, लेकिन जैसे जैसे जांच पड़ताल आगे बढ़ेगी चीजें क्लियर होती जाएंगी। इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है।